हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा 26th मॉक टेस्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम है 5 नवंबर को। और आप लोग उसके प्रिपरेशन के लिए मेरे वीडियो से जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों का अप्रिसिएशन है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत हेल्प होती है इससे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर लें, ठीक है। तो मेरे मॉक टेस्ट का रूल क्या है कि पहले मैं बता देती हूँ आपको। 20 क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ MCQs के। तो आज मेरा जो 20 क्वेश्चंस है, ये बिल्कुल नाट्यशास्त्र और ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्टार्टिंग के भारतीय चित्रकला शैली के स्टार्टिंग्स के, कुछ आर्टिस्ट और आर्टिस्ट की बुक्स के, राइटर्स के बुक्स के, और कुछ आर्टिस्ट से भी रिलेटेड हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं अजंता एलोरा से भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस में आपका एक राइट होगा। आपको अपना पेपर पेन लेके बैठना है और उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, मैं डिटेल में उसका डिस्क्राइब करके आंसर दूंगी। तो आंसर देते वक्त आप उसको सॉल्व करिए, अपना चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपका 10 से ऊपर जाएगा, और आपका प्रिपरेशन अगर वीक है तो 10 के मीन्स 50% का आप रख के चलिए एक रेशियो, कि अगर 50% आप क्वालिफाई करते हैं इस मॉक टेस्ट में तो आपको अच्छा प्रिपरेशन है। अगर 50% के डाउन में है, अगर 9 भी आपका सही होता है, तो आपको अभी और मेहनत करनी है। और किस फील्ड में आपका वीक है मुझे वो भी कमेंट करके बताइए, जो कि मैं आप ट्राई करूँगी कि आप लोगों को नेक्स्ट मॉक टेस्ट या उसका एक डिटेल में वीडियो बना के आपको बताऊँगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ मैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? नाट्यशास्त्र के रचनाकार ऑप्शन है ए भरत मुनि, बाणभट्ट, नागार्जुन, महर्षि व्यास। सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? काशी स्तूप, सांची का भरहुत स्तूप, गोलकुंडा स्तूप, इनमें से कोई नहीं। थर्ड है बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस काल में व्यापक स्तर पर हुआ था? कुषाण, चोल, गुप्त, वाकाटक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बौद्ध धर्म की चित्रकला नामक लेख किसने लिखा है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, ब्रैड्रिक महोदय ने, डॉक्टर मोतीचंद्र और लामा तारानाथ। आपको आंसर 1 देना है। 5th नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथ अट्ट सस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता किस युग में लिखी गई थी? पाल युगीन है, चोल वंश युगीन है, गुप्त वंश, वाकाटक वंश युग। देव, यक्ष तथा नाग किस कला से संबंधित शैली थी? पहाड़ी कला शैली, राजस्थानी कला शैली, बौद्ध चित्रकला शैली, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। देव शैली के संस्थापक कौन थे? अब ये जो देव, यक्ष और नाग शैलियाँ थीं, इनको किसने प्रतिपादित किया था और कौन इसके संस्थापक थे? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लर्न करना है। मे बी इसमें से भी डीप अगर पूछेगा तो आ सकता है क्वेश्चन में। तो देव शैली जो है, संस्थापक जो हैं देव शैली के, इसमें महर्षि व्यास, महाकवि कालिदास, आचार्य बिंबसार, नागार्जुन। कौन है इसका राइट आंसर आपको बताना है। 8th नंबर क्वेश्चन है, सिगिरिया की गुफा कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका, एशिया, भारत या श्रीलंका? बुद्ध के किस रूप को अजीत कहा जाता है? भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध, ध्यानमग्न अवस्था में बुद्ध, सर्वनाश की अवस्था में बुद्ध या विजय की अवस्था में बुद्ध? ट्रैवल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? मिसेज स्पियार, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, योआंग चुआंग, मोती चंद्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशिएंट इंडिया किसकी पुस्तक थी? ठीक है, मिसेज स्पियार, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, ब्रैड्रिक या मोती चंद। द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता किसके द्वारा बनाया गया जिल्द था? चित्रों का एक जिल्द था, कृतियों का एक जिल्द था। तो ये द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता किसके द्वारा बनाया गया था? ये था ऑप्शन है मिसेज एसपीआर, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
दिशा संख्या गुफा संख्या 1 तथा 2 का समय बताना है। यहाँ पे गुफा होना चाहिए था, गुफा संख्या 1, अजंता की गुफा संख्या 1 तथा 2 का समय बताइए। 500 से 628 ईस्वी, 200 ईस्वी से 250 ईस्वी, 400 ईस्वी से 500 ईस्वी और 500 ईस्वी से 580 ईस्वी। भारतीय चित्रकला नामक पुस्तक किसने लिखी है? ब्रॉड्रिक महोदय, E.V. हैवल, 2 डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, वाचस्पति गैरेला। भारतीय चित्रकला, ओके। भारतीय चित्रकला नामक पुस्तक में वाचस्पति गैरोला ने अजंता के चित्रों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2, 4, 3 या 6 भागों में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों में जो गंदे हरे रंग का प्रयोग हुआ था वह क्या होता था? वह लेपिस लजीली होता था या स्थानीय पत्थर या सब्ज टेरावट हरे रंग का खड़िया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, स्तूप पूजा नामक चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर की गुफा को किस शासक ने बनवाया था? गुप्त वंश, कुषाण वंश, चोल वंश या वाकाटक वंश? 20 नंबर 20th क्वेश्चन, राहुल समर्पण का चित्र किस नंबर की गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9 तथा गुफा संख्या 17। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके 20 MCQs। अब आपको आंसर मैं देने जा रही हूँ। जिन लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो वो मेरे साथ आगे बढ़ें, और जिन्होंने नहीं किया हो वो वीडियो को फिर से बैक में जाएं और अपने क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आंसर की। आंसर देना स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर इज फर्स्ट ए हो जाएगा, भरत मुनि। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में निश्चित ही कलाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया है। वर्ण संबंधी तकनीकों एवं विधियों पर भी प्रकाश डाला गया था इसी ग्रंथ में। रंग द्वारा भावाभिव्यक्ति तथा रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी इसी ग्रंथ में चर्चा की गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि नाट्यशास्त्र जो था वो एक, कहने को तो नाट्यशास्त्र था, नाट्यशास्त्र हम समझ सकते हैं जो प्ले होता है, मीन्स स्टेज प्ले, उससे रिलेटेड होता है। पर इसमें जो चित्रकला का एक पोर्शन था उसके के बारे में भी चर्चा की गई थी। और इसमें जो वर्ण संबंधित मीन्स कलर के संबंधित तकनीक थी उसके विधियों पर भी प्रकाश डाला गया था। रंग द्वारा भावाभिव्यक्ति तथा रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव, मीन्स अगर आप नाट्य शास्त्र कर रहे हैं, नाट्य का एक रूप अगर प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये लोग कलर्स का प्रयोग करते थे अपने चित्रों में। तो वहाँ पे जब इसकी चर्चा की जाने लगी थी, लाल पीले श्याम रंग को मूल माना जाता था तथा सफ़ेद रंग को योग से अनेक रंग बनने की बात लिखी गई है नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र के बारे में थोड़ी सी परिचय हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सबसे प्राचीन स्तूप जो था वो सांची का भरहुत स्तूप था। राइट आंसर इज बी, सांची का भरहुत स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस काल में व्यापक स्तर पर हुआ था? कुषाण, चोल, गुप्त, वाकाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। ओके, सी इज द राइट आंसर। इसके जो साक्ष्य हैं गुप्त वंश के, वो मथुरा, सारनाथ और बिहार में सुरक्षित हैं। आप सारनाथ, मथुरा और बिहार के मूर्तिकला को देख सकते हैं जो बुद्ध से रिलेटेड रही हैं, वो गुप्त वंश से थी। तो इस वजह से व्यापक रूप जो मिलता है वो गुप्त काल का ही मिलता है। और इसमें जो मूर्तियों के पर्सपेक्टिव होते थे, उनके जो एक वेग होता था, बॉडी का जो कर्व होता था, वो गुप्त काल में काफ़ी अच्छा निकल के आया हुआ है।
ठीक है। कभी गुप्त काल के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। मेरी कुछ पिछले की वीडियोज़ हैं जिसमें कुषाण वंश, वाकाटक, गुप्त भी मैंने शायद पढ़ाया है। तो अगर आप लोग उसमें जाके देखेंगे तो मैंने गुप्त के 1 लाइनर नोट्स आपको बताए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th। बौद्ध धर्म और चित्रकला नामक लेख किसने लिखा है? बौद्ध धर्म और चित्रकला नामक एक लेख लिखा था। मीन्स इसको हम जैसे सिर्फ लेख कहेंगे, इसको हम बुक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये लिखा था डॉक्टर मोती चंद्र ने। राइट आंसर इज सी, डॉक्टर मोती चंद्र ने इस लेख को लिखा था जिसपे बौद्ध कला का विकास हुआ था, जिसके कारण, ठीक है। ग्रंथ अट्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता किस युग की है? ठीक है, ये है आपके ए राइट आंसर, पाल युगीन है। पाल वंश में प्रज्ञा पारमिता जो सबसे पहले लिखी हुई ग्रंथ पाई जाती है, जो कि ताड़ के पत्रों पे पाई जाती है, वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th नंबर। देव, यक्ष तथा नाग किस कला से संबंधित शैली थी? देव, यक्ष तथा नाग जो थी वो बौद्ध शैली थी। राइट आंसर इज सी, बौद्ध चित्रकला शैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देव शैली के संस्थापक कौन थे? देव शैली के संस्थापक थे, राइट आंसर इज सी, आचार्य बिंबिसार। यह शैली मध्य देशीय केंद्र मगध में प्रचलित हुई थी, जिसके संस्थापक आचार्य बिंबिसार थे, जो 5वीं-6ठी शताब्दी में जन्मे थे। इस केंद्र में उच्च कोटि के कलाकार थे और उनकी शैली पर देव शैली का समान था, देव शैली का प्रभाव था, ठीक है। 3 शैलियाँ थी, देव, यक्ष तथा नाग। यक्ष के प्रमुख चित्रकार थे आचार्य श्रृंगधर, और जिनका जन्म मारवाड़ में 7वीं शताब्दी में हुआ था। और नाग के नागार्जुन थे, आचार्य नागार्जुन इसके प्रसिद्ध शैली के स्थापक रहे हैं। ये 3री शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। इसका केंद्र जो था नाग का वो बंगाल था, ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, देव, यक्ष तथा नाग, ओके। जिसका समय 7वीं शताब्दी था। इस केंद्र के प्रमुख आचार्य धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल हुआ करते थे, ठीक है। नाग शैली को लेकर अपनी शैली का निर्माण किया था धीमान और वित्तपाल ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सिगिरिया की गुफा कहाँ पर स्थित है? सिगिरिया की गुफा श्रीलंका में स्थित है। राइट आंसर इज डी, श्रीलंका। श्रीलंका में ये भारत में बाघ, बादामी, सित्तनवासल के चित्र में अजंता के चित्रों की छाप है, और सिगिरिया में भी बौद्ध शैली की परिपक्व रूप दिखाई पड़ता है, ओके। तो बौद्ध शैली से रिलेटेड ये सिगिरिया की गुफा है और श्रीलंका में ये स्थापित है, और इसी से रिलेटेड मीन्स अजंता का इस पर प्रभाव देख सकते हैं। बाघ पर, बादामी पर, सित्तनवासल पर, सब पे आप बौद्ध शैली का विकास और अजंता की शैली का विकास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बुद्ध के किस रूप को अजीत कहा जाता है? बुद्ध के भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को अजीत कहा जाता है। राइट आंसर इज ए, अजीत, ओके। जिसको जो दोबारा जीवित हो उठे, इस तरीके से अजीत का वर्ड उनके साथ यूज़ किया जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं का अजंता में अजीत का उच्चारण हुआ था और उनका चित्रण भी किया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ट्रैवल्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ट्रैवल्स इन इंडिया जो है मिसेस स्पीयर, युआंग चुआंग की है ये। राइट आंसर इज सी, युआंग चुआंग की पुस्तक है ट्रैवल्स इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशिएंट इंडिया किसकी पुस्तक है? एंशिएंट इंडिया जो है वो मिसेस स्पीयर की है। राइट आंसर इज ए, मिसेस स्पीयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता किसके द्वारा बनाए गए कृतियों के जिल्द थी? ये एक कलाकृतियों के संग्रह का जिल्द था, जिसको एक पुस्तक टाइप में उन्होंने प्रकाशित किया था। तो उसका नाम रखा था द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता।
ये थी किसके द्वारा की गई थी? ये मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स के द्वारा। राइट आंसर इज सी, मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स के द्वारा किया गया था। ठीक है। जो महोदय तथा उनके शिष्यों के सैकड़ों सुंदर प्रतिकृतियां बनाई, जो 2 जिल्दों में खानदेश इंडिया शीर्षक से सन 1896 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था इसको। ठीक है, 1896 में इसको प्रकाशित किया गया था। इसको खानदेश के नाम से, खानदेश इंडिया के नाम से प्रकाशित किया था इन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गुफा संख्या, यहाँ पे ये गुफा है, सॉरी, गुफा संख्या 1 तथा 2 का समय बताना था। ठीक है, तो 1 और 2 का समय था 500 ईस्वी से 628 ईस्वी। राइट आंसर इज ए, 500 ईस्वी से 628। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। एक मैं वीडियो अजंता गुफा पे पूरा लेके आऊँगी, जिसको मैं कई पार्ट्स में बनाऊँगी, क्योंकि एक वीडियो में पूरी अजंता नहीं आ पाएगी, तो मैं उसको पार्ट करके आपको लाऊंगी। एक सीरीज़ रहेगा वो मेरा अजंता का। जैसे मेरा आर्टिस्टों का इस समय चल रहा है, अभी मैंने 4 आर्टिस्ट कराए हैं। आप मेरा वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने अनुपम सूद, अर्पिता कौर, अर्पिता सिंह, अपर्णा कौर और गोगी सरोजपाल 4 कलाकारों को मैंने ऐड किया हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय चित्रकला नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ये है राइट आंसर इसका वाचस्पति गैरोला। राइट आंसर इज डी, वाचस्पति गैरोला के द्वारा लिखी है भारतीय चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसके कारण से आप समझ सकते थे कि ये वाला क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि कभी कभी मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो देखा है कि इस तरीके से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एक क्वेश्चन का क्लू मिल जाता है आपको ना। नेक्स्ट, तो जब आप पेपर देते हैं तो पहले आप पूरे पेपर के क्वेश्चन को एक बार ज़रूर रीड कर लिया करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका क्लू मिल जाता है आपको, तो आप अगर जो गोला उसमें होता है सर्कल फिल करना, अगर पहले ही फिल कर लेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार आप पूरी पेपर को 100 क्वेश्चन हो, 120 हो, जितने भी क्वेश्चन हो, एक बार पूरा रीड कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर रीड किया हो रहेगा तो आपको अंदाज़ रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्ज़ाम के टाइम स्मार्टनेस होती है जो कि लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन था 15, वाचस्पति गैरोला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा था? राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसका, सॉरी, सी, 3 भागों में बांटा था। एक था अलंकारिक, दूसरा था रूप भैदिक और तीसरा था जातक कथाएं। अलंकार भी बने थे, रूप भैदिक भी था और जातक कथाओं पे भी चित्रण हुआ था। तो इस तरीके से चित्रकृतियाँ जो थी अजंता की, वो 3 भागों में विभाजित की गई थी। अजंता के चित्रों में जो गंदे हरे रंग का प्रयोग हुआ है वह क्या होता था? वो जो होता था वो होता था आपका राइट आंसर सी, सब्ज टेरावर्ट। ओके, सब्ज टेरावर्ट हुआ करता था। नीला जो था वो लेपिस लेजुली था, सफ़ेद जो था वो चूने खड़िया पत्थर से बनते थे और लाल तथा भूरा खनिज रंग होता था और हरा रंग स्थानीय पत्थर से बनाया गया था। लेपिस लेजुली रंग फारस से आया करता था उस समय। ओके, तो जो गंदा हरा था वो सब्ज टेरावर्ट से बनता था और जो अच्छा हरा था वो स्थानीय पत्थर से बनाया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप पूजा नामक चित्र किस गुफा में है? स्तूप पूजा जो है वो आपके गुफा संख्या 9 में स्थित है। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 9, इसमें मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया है, सॉरी, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। गुफा संख्या 9 में है। आपको पता होगा 9 की, अच्छा, मुझे सब लोग एक आंसर देंगे इस वीडियो में, गुफा संख्या कौन सी थी, चैत्य थी या विहार थी, ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि गुफा संख्या 9 अभी मैं कोई क्लू नहीं दूंगी, 9 चैत्य थी या विहार थी, आपको आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है? मरणासन राजकुमारी का चित्र जो था वो राइट आंसर इज बी, गुफा संख्या 16 में था। ओके, गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र बना था। 16 नंबर की गुफा को किस शासक ने बनवाया था? 16 नंबर की गुफा को
वाकाटक राजा ने बनवाया था, वाकाटक वंश के राजा ने बनवाया था। राइट आंसर डी, जो कि राजा हरिशेन के नाम से प्रसिद्ध थे। 475 से 500 ईस्वी के बीच में ये राजा रहे थे और ये एक 16 नंबर की गुफा एक विहार की गुफा थी। 17 नंबर भी विहार थी, पहली दूसरी भी विहार थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल समर्पण का जो चित्र था वो किस नंबर की गुफा में स्थित है? राहुल समर्पण जो है वो 17 नंबर की गुफा में। राइट आंसर इज डी, 17 नंबर की गुफा में है। तो 17 नंबर की गुफा भी विहार है। अब आपको लोग को बताना है 9th नंबर की जो गुफा है वो चैत्य थी या विहार थी। और चैत्य उसको कहते हैं जिसमें वहाँ के उस समय बुद्धिस्ट पूजा करते थे, वो एक सिलेंडर शेप में बना होता था। और विहार जो होता था वहाँ पे जो बुद्धिस्ट थे वो आराम करते थे, वो उनके आराम का कक्ष माना जाता था। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंस चैत्य और विहार में बता दिया। आपको 9 नंबर की गुफा को बताना है कि वो चैत्य है या विहार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए मेरे 20 सॉल्व क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। कौन सा चैप्टर आपका थोड़ा सा वीक है आप अपना यहाँ पे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो MCQs लाऊँ उसमें कुछ उस क्वेश्चन को ऐड कर लूँ। ओके, तो आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए मेरी ब्लेसिंग्स है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, TGT PGT का जो UP TGT PGT का जो फॉर्म आया है आप उसको फिल कर लीजिए, स्टार्ट हो चुका है साइट पे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।